जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी जानते हैं कि अब होली का त्यौहार आने वाला है। हिंदू धर्म में होली का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हर साल हमारे देश में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 17 मार्च 2022 को होलिका दहन होगा और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। परंतु इतना पवित्र त्यौहार होने के बाद भी होली के 10 दिन पहले से ही हमें कुछ कार्य करने से मना किया जाता है। आखिर क्यों? इसे क्या कहा जाता है? आइए जानते हैं। इसे कहा जाता है होलाष्टक। तो हम जानते हैं अब होलाष्टक की सही तिथि, समय और समापन की तारीख के बारे में। होलाष्टक प्रारंभ तिथि एवं समय पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 2:56 पर हो रहा है। यह तिथि 11 मार्च को प्रातः 5:34 तक मान्य है। अष्टमी तिथि 10 मार्च को प्रातः शुरू हो रही है एवं होलाष्टक का समापन होलिका दहन या होलिका या फिर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होता है। ऐसे में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 मार्च दिन गुरुवार को दोपहर 1:29 पर हो रहा है, जो अगले दिन 18 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक मान्य है। पूर्णिमा का चांद 17 तारीख को ही दिखेगा और देर रात होलिका दहन होगा। इसी वजह से होलाष्टक का समापन 17 मार्च को ही हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं होलाष्टक की पौराणिक कथा कि होलाष्टक को आखिर क्यों अशुभ काल माना जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार तारकासुर का वध शिवपुत्र कर सकता है, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ तारकासुर का अत्याचार फैलने लगा। इससे देवी देवता बहुत परेशान हो गए। देवताओं ने योजना बनाकर भगवान शिव को तपस्या से विमुख करना चाहा। इसके लिए उन्होंने कामदेव और देवी रति को आगे कर दिया। कामदेव और देवी रति ने शिव जी की तपस्या भंग करने के अनेकों प्रयास किए और अंत में वे सफल भी हुए एवं शिव जी की तपस्या भंग हुई। और तीसरे नेत्र से जैसे ही तपस्या भंग हुई, महादेव शिव ने कामदेव को तुरंत ही भस्म कर दिया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन फाल्गुन की अष्टमी तिथि थी। इस घटना के बाद देवी देवता कामदेव और देवी रति के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। ऐसा करते करते पूरे 8 दिन व्यतीत हो गए और 8वें दिन जाकर भगवान शिव ने कामदेव को फिर से जीवित किया। उस दिन फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि थी। इस वजह से ही होलाष्टक को अशुभ काल माना जाता है। यही वजह है कि इन 8 दिनों में शुभ कार्यों को करने के लिए वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं हम कि इन 8 दिनों के होलाष्टक के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के मध्य किसी भी दिन नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ ना कराएं और ना ही गृह प्रवेश करें। मान्यता के अनुसार होलाष्टक के समय में नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह भी दी जाती है। होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम भी नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। अगली मान्यता के अनुसार होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए। यदि नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक के पहले या बाद में ज्वाइन करें। ये भी कहा जाता है
कि होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। इन उपायों से कर आप अपने जीवन को सुखमय एवं शांति में बना पाएंगे और अपनी होली को खूब धूमधाम से मना सकते हैं। तो आपने यहाँ जाना होलाष्टक का प्रारंभ एवं होलाष्टक का समापन। तो इसकी तिथि को आप ध्यान में रखिएगा एवं इसके अनुसार ही अपने कार्यों को प्रशस्त कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।